परम पूज्य
पूज्य कल्याण मंदिर पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य वर्तमान शासनपति सर्वदेव महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य देव श्री मानदू स्वामी की, परम पूज्य गणनाथ श्री गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, प्रिय आत्मन, सर्वप्रथम आपके लिए कल रचना रची है उसे सुनाएंगे। उसके पश्चात ताम्र की ओर चलेंगे। दो पंक्तियां आपके लिए पूरी तरह से बोलना है। जिस रचना को मैं सुना रहा हूं वह रचना बुंदेलखंड के एक पवित्र तीर्थ की ओर जाती है, जहां से धसान नदी प्रवाहित होती है और पर्वत के तल पर यह तीर्थ क्षेत्र, इस तरफ नदी इस तरफ पर्वत, बीच में क्षेत्र, बहुत ही सुंदर प्रकृति का सुरम्य वातावरण। उस वातावरण के बीच में विराजे आदिनाथ स्वामी। उस क्षेत्र का नाम है विरार जी। बचपन का मेरा बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र रहा। अधिकांशतः बचपन में पैदल जाया करता था, इसलिए उस क्षेत्र से विशेष लगाव है। उस क्षेत्र के प्रति यह मैंने पूजा के भाव रचे हैं। लगभग बहुत समय से भाव था, लेकिन ऐसी शांति और ऐसा अनुभव जो यहाँ मिल रहा है हर जगह प्राप्त नहीं होता था। इसलिए नवीन छंदों में रचना रचने का जो मानस बन रहा है, यहाँ कुछ अलौकिक ही बन रहा है। इस छंद में लगभग 10 वर्ष के बाद रचना रची है, लेकिन बहुत प्यारी रचना है। 2 पंक्ति आपको गाना है। वे 2 पंक्ति हैं आदिनाथ देवतीर्थ क्षेत्र है विरार जी, भक्ति भाव पूजता जिनेन्द्र बार जी। हम चलते हैं अपने स्वरों के साथ, आप सभी का साथ, आप सभी के हाथ। आइए पधारिए विराजिए सुदेव जी, आइए पधारिए विराजिए सुदेव जी। आदिनाथ देव जी सु आदिनाथ देव जी, आदिनाथ देव जी सु आदिनाथ देव जी, आदिनाथ देव जी सु आदिनाथ देव तीर्थ क्षेत्र है गिरार जी, आदिनाथ देव तीर्थ क्षेत्र है गिरार जी। भक्ति भाव पूजता जिनेन्द्र वार वार जी, भक्ति भाव पूजता जिनेन्द्र वार वार जी, भक्ति भाव पूजता जिनेन्द्र वार वार जी। नीर तीर नीर लाए, नीर तीर नीर लाए, क्षीर सिंधु क्षीर सा, भाव न समीर लाए, चित्त सुध वीर सा। नीर तीर नीर लाए, क्षीर सिंधु क्षीर सा, भाव न समीर लाए, चित्त शुद्ध वीर सा। आदिनाथ देव तीर्थ भक्ति भाव गंध क्या सुगंध है, काव्यों का वो छंद है। गंध क्या सुगंध है, काव्यों का वो छंद है। छंद नादी द्रव्य क्या चरित्र का प्रबंध है, छंद नादी द्रव्य क्या चरित्र का प्रबंध है। आदिनाथ देव चेतना अखंड है, अमूर्त है, अनंत है। चेतना अखंड है, अमूर्त है, अनंत है। शक्ति रूप शुद्ध शांति ज्ञान दर्श बंद है, शक्ति रूप शुद्ध शांति ज्ञान दर्श बंद है। आदिनाथ देव तीर्थ भक्ति भाव पुष्प है गुलाब का स्वभाव है गुलाब सा, पुष्प है गुलाब का स्वभाव है गुलाब सा। बीते राग देव वो स्वभाव बीते राग सा, बीते राग देव तो स्वभाव बीते राग सा। आदिनाथ
मिष्टे अन्य मोदिकम प्रभावन प्रमोदिकम शुद्ध व्यंजी नादिले चुदादी रोगे नाशनम शुद्ध व्यंजी नादिले चुदादी रोगे नाशनम आदि नाते देव तीर्थ भक्ति भाव पूजता दीप आरती जला दीप आरती जला समीपे लाए हो भला दीप आरती जला समीपे लाए हो भला मोहे अंधकार मिट दे ज्ञान की कला दीप आरती जला समीपे लाए हो भला मोहे अंधकार मिट दे ज्ञान की कला आदिना कर्म को जलाइए न कर्म आसे पासे हो कर्म को जलाइए न कर्म आसे पासे हो अष्ट कर्म नाश हो सुसिद्ध लोक वासे हो अष्ट कर्म नाश हो सुसिद्ध लोक वासे हो आदिनाथ देव तीर्थ रचना की विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि पहला अक्षर बड़ा है, दूसरा अक्षर छोटा है, तीसरा अक्षर बड़ा है, चौथा छोटा है, फिर पांचवा बड़ा है, छठवा छोटा है, सातवां बड़ा है, आठवां छोटा है, नौवां बड़ा है, 10वां छोटा है, 11वां बड़ा है, 12वां छोटा है, 13वां बड़ा है, 14वां छोटा है, 15वां बड़ा है। ये 15 अक्षर है एक लाइन में। कितने हैं? इसी क्रम से है। जैसे देखेंगे आम, आ बड़ा है, मा छोटा है। सेव, सेव ए बड़ा है, वा छोटा है। संतर, सम बड़ा हो गया, ता छोटा है। आम सेव संतरा, आम सेव संतरा सुपारियां भरे भरे, आम सेव संतरा सुपारियां भरे भरे, स्वर्ण थाल ये धरे विशुद्धि भावना भरे, स्वर्ण थाल ये धरे विशुद्धि भावना भरे, आम सेव संतरा बोले, आम सेव संतरा सुपारियां भरे भरे, स्वर्ण थाल ये धरे विशुद्धि भावना भरे, आदिनाथ देवती, आदिनाथ देवती, अष्टद्रव्य हाथ ले, अष्टद्रव्य हाथ ले, मनो के द्रव्य साथ ले, अष्टद्रव्य हाथ ले, मनो के द्रव्य साथ ले, इष्ट देव पूजने गिरारे क्षेत्र को चले, इष्ट देव पूजने गिरारे क्षेत्र को चले, आदिनाथ देवती, भक्ति भाव पूजना जिनेन्द्र वारी वारी, भक्ति भाव पूजना जिनेन्द्र वारी वारी। बोलिए आदित्य शंकर आदिनाथ भगवान की जय। अति आदिनाथि भगवान का अतिशय क्षेत्र गिरा, मानो तो संवेद है, मानो तो गिरना, मानो तो गिरना, अपनी अपनी आस था, अपना है विश्वास, यही अयोध्या तीर्थ है, यही तीर्थ कैलाश, यही तीर्थ कैलाश। अब हम चलते हैं बोलिए आचार्य गुरु उस छंद की ओर। महाराज की जय। आपने सुना है नीन्द्रम प्रणेन्द्रम, सुना है ना? इससे आपको सुनने से क्या लाभ होगा? इससे एक लाभ होगा, जब एक पूजा हमको अच्छी लगेगी तो हम दूसरी पूजा भी रचेंगे, तीसरी भी रचेंगे। होता ना, जब आप एक परोसते हैं और खाने वाले को अच्छी लगती है तो दूसरे बनाने की, और पहला ही स्वीट किसी के लिए अच्छा ना लगे तो दूसरा स्वीट बनाने की इच्छा। चलो वो तीर्थ न्याय
न्यारा, अहो तीर्थ प्यारा, अहो तीर्थ न्यारा, अहो तीर्थ प्यारा, नदी का किनारा बहे नीरधारा, नदी का किनारा बहे नीरधारा, बही है सदा से, बही है सदा से, बहे भक्तिधारा, बही है सदा से, बहे भक्तिधारा, मिला है सभी को प्रभु का सहारा, मिला है सभी को प्रभु का सहारा, न पूछ किसी से लगा तीर्थ कैसा, न पूछ किसी से लगा तीर्थ कैसा, करो वंदना तो लगे स्वर्ग जैसा, करो वंदना तो लगे स्वर्ग जैसा, अहो दृश्य देखो गिरिराज ऊंचा, अहो दृश्य देखो गिरिराज ऊंचा, धर्म का बगीचा इसी ने ही सींचा, धर्म का बगीचा इसी ने ही सींचा, सदा काल आते सदा काल जाते, सदा काल आते सदा काल जाते, प्रभु भक्त तेरे यशो गान गाते, प्रभु भक्त तेरे यशो गान गाते, यही कामना है, बोलते एक बार, यही कामना है, यही भावना है, यही कामना है, यही भावना है, सुखी ये प्रजा हो यही प्रार्थना है, सुखी ये प्रजा हो यही प्रार्थना है, दिवाली यहाँ हो, यहाँ हो, दिवाली यहाँ हो, वह होली यहाँ हो, दिवाली यहाँ हो, वह होली यहाँ हो, जिनेन्द्रम जिनेन्द्रम किस बोली यहाँ हो, जिनेन्द्रम जिनेन्द्रम सुबोली यहाँ हो, सदा से सहाई यही क्षेत्र भाई, सदा से सहाई यही क्षेत्र भाई, सभी को रहा है करो दर्श भाई, सभी को रहा है करो दर्श भाई, तुम्हारी कृपा से हुआ सत्य दावा, तुम्हारी कृपा से हुआ सत्य दावा, अहो आदि बाबा, अहो आदि बाबा, अहो आदि बाबा, अहो आदि बाबा, दुखी लोग आते सुखी होए जाते, दुखी लोग आते सुखी होए जाते, दरिद्री अनेकों महासौख
सौख्य पाते दरिद्री अनेकों महासौख्य पाते। सभी के मुखों से सुनी है कहानी, सभी के मुखों से सुनी है कहानी। यहाँ देव आते मिली है निशानी, यहाँ देव आते मिली है निशानी, यहाँ देव आते मिली है निशानी। महामंगलों का महारूप है ये, महामंगलों का महारूप है ये, महामूर्तियों का महामूर्त है ये, महामूर्तियों का महामूर्त है ये। महामंत्र गूंजे, महामंत्र गूंजे निशाओं में सवेरा, महामंत्र गूंजे निशाओं में सवेरा। अहोरादि बाबा नमस्ते हमारा, अहोरादि बाबा नमस्ते हमारा, नमस्ते हमारा, नमस्ते हमारा। हमारे प्रभु को नमस्ते हमारा, हमारे प्रभु को नमस्ते हमारा, हमारे प्रभु को नमस्ते हमारा। प्रिय आत्मन, बोलिए आचार्य गुरु श्री 160 विभव सागर जी महाराज की जय। राजी अक्षय क्षेत्र की जय। आदिनाथ समिति मंगलमयी आराधना आदिनाथ स्वामी के तीर्थ धाम की है अर्चना के साथ हम अग्रसर हैं आत्माराधना के परम पावन पर्व भद्रता प्रदायक भाद्र मास की सुबेला हमारे अंदर की अमावस को दूर करती हुई चेतना के विकास और अध्यात्म के प्रकाश की पावन घड़ी हमारे जीवन से जुड़ती जा रही है। आचार्य देव कहती हैं पैड़ी सील सहावो जीवन गाढ़म अणाई संबंधो कणियो बड़े मलम्बा ताणी तित्थम संसिद्धम। श्री नेमिचंद स्वामी कर्मकांड के अंदर यह बात लिखते हैं, पैड़ी प्रकृति सील स्वभाव एकार्थवाची है। जीवम गाढ़म अड़ाई संबंधो जीव का और कर्म का अनादि काल से संबंध है। जीव का और कर्म का अनादि काल से संबंध है। जीव कब से है? बोलो। जीवो अनाई निहिड़ो, जीव अनादि अनिधन है, अनादि काल से है, इसका प्रारंभ नहीं हुआ। द्रव्य अनादि है, पर्याय का प्रारंभ है। द्रव्य तो शाश्वत है, सनातन है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, अखंड है। कर्म कब से जुड़ा है? कभी से जुड़ा है। जैसे खान में पड़ा हुआ स्वर्ण पाषाण, समझ रहे? खान में
में पड़ा हुआ स्वर्ण पाषाण है, उस स्वर्ण में पाषाण गिट्टी कालिमा कब से है? जो स्वर्ण पाषाण है उसमें कालिमा कब से है? बताओ। जब से खान में स्वर्ण पाषाण है तभी से गिट्टी कालिमा है। पहले कालिमा आई कि पहले स्वर्णपना आया? समझ रहे हैं ना? पहले गिट्टी कालिमा आई कि पहले स्वर्ण पाषाणपन आया? दोनों एक साथ आए। सूरज का प्रकाश पहले आया कि सूरज का प्रताप पहले आया? आत्मन दोनों एक साथ है। गिट्टी कालिमा ध्यान दो और तुमसे कह दो, पके हुए फल में सुगंध पहले आई कि मिठास पहले आई? ओह बताओ, ये ऐसे गुण है कि एक ही साथ होते हैं, एक ही साथ होते हैं। एक विशिष्टता है। जैसे मैंने कहा था कि माँ का जन्म पहले हुआ कि बेटे का जन्म पहले हुआ? एक ही क्षण में जन्म हुआ है। जिस क्षण मातृत्व का जन्म हुआ है उसी क्षण बेटे का जन्म हुआ है। पहले तक तुम माता नहीं कहलाती थी, पहले तुम माता नहीं, पहले तुम किसी की स्त्री थी, किसी की पत्नी थी, पर कोई तुम्हें माता। जिस क्षण शिशु का जन्म हुआ है उसी क्षण मातृत्व का सौभाग्य पाया है। प्रिय आत्मन, जीव अनादि काल से है, कर्म का बंध भी अनादि काल से है। कब से है? अनादि काल से। कितने कर्मों से बंधी हुई आत्मा है? और गैरियों के बीच अकेली आत्मा, अकेली आत्मा। कैसे? आठों कर्मों से बंधी हुई आत्मा है। जैसे कोई व्यक्ति खड़ा हो और व्यक्ति उसको पकड़ ले तो वह वहीं रह जाती है। इसी तरह से हमारी आत्मा को यदि शक्ति रूप से देखा जाए तो सिद्धत्व की शक्ति है। जैसे स्वर्ण पाषाण खान में है किंतु उसमें शुद्ध होने की शक्ति है, लेकिन जब से खान से निकलेगा नहीं, तापों पर तपेगा नहीं, ध्यान देना, खान से निकलेगा नहीं, तापों पर तपेगा नहीं, 16 ताप नहीं मिलेंगे, तब तक वह सोना शुद्ध नहीं होगा। यही दशा आत्मा की है। ये आत्मा संसार रूपी खान में पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा है? ये संसार रूपी खान में पड़ा है और आत्मा स्वर्ण की तरह शुद्ध होने की शक्ति भी रखता है। शक्ति है। परमात्मा बनना क्या है? शुद्ध होना है। तो स्वर्ण की तरह आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति भी है, किंतु वह शक्ति कब काम आएगी? जैसे सोना स्वर्ण पाषाण खान से निकल करके यदि 16 तापों पर तपे तभी शुद्ध होता है, उसी तरह आत्मा ग्रह बंधन के जाल से मुक्त होकर के, कहां से मुक्त? ग्रह बंधन के जाल से मुक्त होकर के ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान ध्यान की अग्नि पर तपता है। किस अग्नि पर? ज्ञान ध्यान की अग्नि पर जब तपता है तभी वह आत्मा शुद्ध होता है। बंध एक दिन का नहीं है, बंध 2 दिन का नहीं है। यानी पुरुष यदि कपड़े में तत्काल गठान लगाई जाए
तो तत्काल खुल जाती है, और बहुत दिन तक गठान लगी रहे तो बहुत देर में खुलती है। यदि पांव में कांटा लग जाए तत्काल निकालो तो निकल जाता है, और बहुत भीतर तक चला जाए तो बहुत लंबी सुई की आवश्यकता। जितना गहरा कांटा होगा उतनी गहरी सुई की आवश्यकता होती है। प्रिय आत्मन, बंधन देखिए, आज बंध का काम चल रहा है, तो बंध हम ये नहीं कहना चाहते कि भक्तांबर की आराधना से सांकलों का बंधन टूट जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सांकलों के बंधन से भी कोई बड़ा बंधन है क्या? लोहे की सांकलें तोड़ने के लिए मुझे आदिनाथ का सहारा नहीं लेना है। शरीर को बांध लिया लोहे की सांकलों ने, लेकिन शरीर ने किसको बांध लिया? प्रिय आत्मा, आठों कर्मों ने इस आत्मा को बांध लिया है। मेरी जो आत्मा सिद्धालय में रहना चाहिए, मेरी जो आत्मा समोत्सरण में अनंत बन के रहना चाहिए, मेरी जो आत्मा विदेश क्षेत्र में रहना चाहिए, मेरी जो आत्मा सिद्ध लोक में रहना चाहिए, आज मेरी वही आत्मा, अनंत सुख के भोगने वाली आत्मा, आज दुख को भोग रही है। क्यों? क्योंकि बंधन में है। यानी तोता होता है, तोता होता है, सुना था? कहाँ सुना था? बरकत नगर में सुन लिया। तोता भी बंधन स्वीकार नहीं करता है, ध्यान देना, तोता बंधन स्वीकार नहीं करता है, लेकिन जो कौवा होता है, क्या होता है? तो क्या होता है, यदि तोते के लिए आशीष भैया सोने की कटोरी भी रख दोगे, क्या करोगे? सोने की कटोरी भी रख दोगे तो वह क्या करेगा? सोने के पिंजरे में सोने की कटोरी है और उसमें रखा हुआ दूध भात है, फिर भी जरा सा पिंजरा खुला मिल जाए तो तोता सोने के पिंजरे को भी छोड़ देता है और सोने की कटोरी को भी छोड़ देता है और उड़ जाता है। और कौवा की विशेषता क्या है? हाँ? हाँ? कौवा की विशेषता होती है, यदि कोई लोहे का पिंजरा, अरे बिना पिंजरा के कुछ भी गंदी भी चीज रख देगा तो क्या करेगा कौवा? ऊपर से उड़ के। प्रिय आत्मा, नहीं, आप सम्यक दृष्टि हैं, आप तोता हैं, तभी तो घर को छोड़ करके प्रवचन सभा में आ गए, अन्यथा उसी दुकान मकान में पड़े रहते। ये सम्यक दृष्टि जीव है जो नाना प्रकार के वैभवों के बीच में रहता हो भी ज्ञान वैराग के क्षणों में चलाया। जैसे स्वर्ग के देवता पर्व मनाने के लिए नंदीश्वर पंचमेरु जाते हैं, उसी तरह की यहाँ के सम्यक दृष्टि धर्मात्मा प्रवचन सुनने के लिए धर्म सभा में चले जाते हैं। यही तोता के लक्षण है। किसके लक्षण है? प्रिय आत्मन, एक जैसा पल भर के लिए तू उड़ के आया है, ऐसा सदा के लिए उड़ के आ जा, तो फिर कहना ही क्या है? तोता एक बार उड़ता है तो फिर द्वारा पिंजरे की ओर नहीं देखता ज्ञानी जीवो। उसी तरह एक बार ज्ञान वैराग के साथ उड़ो तो फिर द्वारा ग्रह बंधन के पिंजरे में। प्रिय आत्मन, गृहस्थ दशा, साधु दशा, अरिहंत दशा। गृहस्थ दशा खान में पड़ा हुआ सोना है, साधु दशा अग्नि शिखा पर तपता हुआ सोना है।
और अरिहंत दशा तब चुका सोना है, सिद्ध दशा पूर्ण शुद्ध सोना है, कोई भी अंश अशुद्धि का नहीं है। प्रिय आत्मन पैडी सील सहावो जीवम गाढ़म अढ़ाई संबंधो, अनादि संबंध है कर्म का और आत्मा का। इस अनादिकालीन कर्म कालिमा को धोना तो है ही, धोना तो है ही। ये 8 कर्म के जो बंधन है कितने हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयो, नाम, गोत्र, अंतर। ये 8 कर्म है। इन 8 कर्मों में भी ज्ञानावरणी की 5 प्रकृति, दर्शनावरणी की 9 प्रकृति, वेदनी की 2 प्रकृति, मोहिनी की 28 प्रकृति, आयु की 4 प्रकृति, नाम कर्म की 13 प्रकृति, गोत्र कर्म की 2 प्रकृति और अंतराय कर्म की 5 प्रकृति। इस तरह से 148 कर्म प्रकृतियां। इन 148 कर्म श्रृंखलाओं से मेरा आत्मा जकड़ा हुआ है और इन सब में बलशाली जो श्रृंखला है, बलशाली जो साकल है, वह कौन है? मोहिनी कर्म। कौन सा कर्म है? मोहिनी कर्म। सब कर्मों का राजा, सब कर्मों का राजा मोहिनी कर्म का। प्रिय आत्मा मोह, दर्शन मोह और चारित्र मोह 2 में जाता है। दर्शन मोह माने मिथ्या और चारित्र मोह क्रोध मान माया तो कसाय। प्रिय आत्मन, ये मोह कर्म का बंधन ही संसार का सबसे बड़ा बंधन है। यदि मोह कर्म को पराजित कर दिया, जिस क्षण आत्मा मोह कर्म को पराजित करता है उसी क्षण आत्मा अरिहंत बन जाता है। क्या बन जाता है? ध्यान देना ज्ञानी, दर्शन मोह को क्षय करेगा, उपशम करेगा, उपशम करेगा तो सम्यक दृष्टि बन जाएगा। दर्शन मोह अनंतानुबंधी कसाय का उपशम क्षय उपशम करेगा, सम्यक दृष्टि बन जाएगा। अप्रत्याख्यान का क्षय करेगा, उपशम करेगा, क्या बन जाएगा? देशवृत्ति बन जाएगा। प्रत्याख्यान का क्षय उपशम करेगा, महावृत्ति बन जाएगा और संचरण का भी क्षय कर देगा तो अरिहंत बन जाएगा। प्रिय आत्मन, जब तक अनंतानुबंधी कसाय का उदय है तब तक जीव सम्यक दृष्टि नहीं बन पाता है, अष्टमूल गुण का पालन नहीं कर पाता है, रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पाता है। ये भीतर की बैठी हुई कसाय हमें नहीं करना देती। हम तो चाहते हैं, समझते हैं, लेकिन भीतर में बैठा हुआ अनंत अनुबंधी क्रोध, अनंत अनुबंधी राग मुझे नहीं करने देता है। जब प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान की दशा होती है तो अणुव्रत और महाव्रत रूप परिणाम नहीं। प्रिय आत्मन, अनंत भवों के बाद इस आत्मा में ज्ञान और वैराग का रस घुला है। ये गुरुवाणी सुनने का सौभाग्य, जिनवाणी सुनने का सौभाग्य अनंत काल के बाद आज मिला है। सिद्ध भगवान सिद्धालय में हैं, उनके द्वारा इस आत्मा का उपकार प्रारंभ नहीं हुआ। ध्यान देना, अरिहंत भी विदेश क्षेत्र में है, उनने मेरा कोई उपकार नहीं किया। अरिहंत तो सिद्ध अपने अपने जगह है। मेरे उपकार करने वाले वर्तमान में यदि भगवान हैं तो वे आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव व्यास सागर जी हैं। वे भी अरहंत हैं, वे भी सिद्ध हैं, जिन्होंने मुझे अरहंत तक पहुंचाने का और सिद्ध तक पहुंचाने का मार्ग सिखाया है। प्रिय आत्मन, भगवान बोलते नहीं,
जिनवाणी बोलती नहीं। ओहो, जैसे प्याऊ स्थल हो, उस प्याऊ स्थल पर पानी तो रखा है लेकिन पिलाने वाला कोई ना हो गया नहीं तो क्या होता है? आपने देखा कि यहाँ पर ऐसे प्याऊ स्थल हैं, अंदर पानी रखा है, बाहर से पैक है, अंदर जब कोई बैठा होगा तभी वो पानी लाता है। प्रिय आत्मन, ये जिनवाणी प्याऊ स्थल तो है लेकिन गुरु पिलाने वाले। यदि पिलाने वाला गुरु नहीं मिला तो तुम प्याऊ का पानी भी नहीं पी पाओगे। ऐसे कहिए कि ज्ञानी जी आलोक, वो मकान खुल गया कि नहीं खुला? नहीं खुला। अरे कह रहा मकान नहीं खुला। कमरे खुल गए कि नहीं खुले? वो नहीं। क्यों? कमरा अपने स्थान पर है, कमरे में रखा सामान अपने स्थान पर है, लेकिन कमरे की चाबी नहीं मिली। कमरे की चाबी नहीं मिली, मकान की चाबी नहीं मिली। अरे खजाना तो अपने स्थान पर है, पर तिजोरी की चाबी नहीं मिली। उसी तरह जिनवाणी अपने स्थान पर है, किंतु जब तक गुरु ही नहीं मिलते हैं तो वैसे ही है कि खजाना तो है, तिजोरी तो है, पर तिजोरी की चाबी। प्रिय आत्मन, ध्यान देना, पहले चाबी होना चाहिए, फिर बाद में तिजोरी खोलना चाहिए। गुरु चाबी देते हैं, गुरु चाबी देते हैं, और फिर उस चाबी को पाकर के हम जिनवाणी खोलते हैं। जिनवाणी में से भी रत्न भी मोती हमें मिलते जाते हैं। चलती बस ही है, बैठता यात्री ही है, चलना बस कोई है, लेकिन चलाने वाला ड्राइवर चाहिए। बिना ड्राइवर के बस चलेगी तो चलती है, चलती है। बिना ड्राइवर के बस में तू बैठा रहेगा, बस आगे नहीं बढ़ेगी, और यदि तू बढ़ाएगा भी। प्रिय आत्मन, इसलिए गुरु रूपी ड्राइवर हुआ करते हैं। वे ड्राइवर क्या करते हैं? सही दिशा में गाड़ी को ले जाते हैं। हमारी जीवन रूपी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए गुरु का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम समझ रहे हैं बंधन, ये बंधन की चर्चा कर रहे हैं मानतुम स्वामी कि बंधन छूट जाते हैं, पर मैं बाह्य बंधन की चर्चा में नहीं पढ़ना चाहता। मैं उस बंधन को पहचानना चाहता हूं जिस बंधन में झगड़ा। फिर ये जानना है कि मैंने बंधन को पकड़ा है कि बंधन ने मुझे पकड़ा है। बड़ा प्यारा सा उदाहरण आता है आशीष मेरे जीवन का था। वर्णित जी के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा, महाराज मैं सिगरेट को छोड़ना चाहता हूं, छूटती नहीं। वर्णित जी बोले कल सुबह आना। फिर सुबह पहुंच गया, आज कोई उपाय बताएंगे। और वर्णित जी महाराज खंबा पकड़े खड़े हुए थे। व्यक्ति देखता है क्या कर रहे हैं। बोले बाबा इधर आ, इधर आ, इधर आ। बोले खंबा मुझे पकड़े, वो छोड़ नहीं रहा, छोड़ नहीं रहा, छोड़ नहीं रहा। अरे बाबा जी, खंबा तुम पकड़े हो कि खंबा तुम्हें पकड़े है? वस्तुतः ज्ञानियों यही स्थिति है। हम स्वयं अपने मोह के कारण दूसरे को पकड़े हुए हैं और सोचते हैं कि वह मुझे पकड़ा है। बंधन को मैंने पकड़ा है, बंधन ने मुझे नहीं पकड़ा। चाहे कर्ज कहो चाहे फर्ज कहो, है तो मात्र मोह का पर्यायवाची नाम। क्या है? मोह का पर्यायवाची नाम है कि मोह मेरे अंतस में विद्यमान है। अनंतानंत पर्याय निकल गए श्रीमती सुनीता जी।
अनंतानंत पर्याय निकल गई। इस मोह को इस जीव ने नहीं जीत पाया, और आज इस मनुष्य की पर्याय में आकर के भी नहीं जीत पाएगा तो कब जीतेगा? जब तुझे जिनवाणी मिली, जब तुझे निर्गंध गुरु मिले, तब तुम पाकर के मोह को नहीं जीत पा रहा है, तब निर्बल होगी, क्या जीतेगा? आज मोह कर्म को जीतने के दोनों हाथों में दो हथियार हैं। एक हाथ में जिनवाणी रूपी हथियार है, तो दूसरे हाथ में गुरु रूपी ढाल है। क्या है? और फिर भी तू मोह को नहीं जीत पा रहा है, तो कौन से भाव में आके मोह को जीतेगा? ये आत्मा की मोह कर्म सबसे प्रबल शत्रु है। भीतर भीतर बहुत प्यारा लगता है, लेकिन बाहर में सबसे बड़ा हानिकारक यही है। कौंधे मोह कर्म भला देता है, मोह यति मोहा जो भ्रमित कर देता है, भुला देता है, आत्मा स्वरूप की पहचान नहीं होने देता है। जैसे कोई व्यक्ति जब शराब पी लेता है, क्या बताया आचार्य ने? मोहेन संप्रतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्ता पुमान पदार्थानाम यथा वदन कोद्रवै। यथा वदन मोहेन संप्रतम, मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं होने देता है। यानी जी, जब आंखों में पीलिया होता है, तब सफेद वस्तु भी पीली नजर आती है। सफेद वस्तु सफेद नजर नहीं आ रही है, पीली नजर आ रही है। इसका कारण वस्तु का पीला होना नहीं है, इसका कारण आंखों में पीलिया होना है। इसी तरह मोह के कारण मुझे अपना अपना नजर नहीं आता है, और जो पर है वह अपना नजर आता है। प्रिय आत्मन, मोह को एक पल के लिए उतार के रख दे। क्या कर? मोह को एक पल के लिए उतार के रख दे, फिर देख मात्र आत्मा के सिवा तेरा क्या है। कभी कभी उस सन्यासी की बात सत्य आती है। एक व्यक्ति सन्यासी के पास पहुंचा, सन्यासी ने उपदेश दिया, बेटे तू सन्यासी बन जा। उसने कहा बाबा, यदि मैं सन्यासी बन जाऊंगा, यदि मैं सन्यासी बन जाऊंगा तो मेरे घर के लोग, बाबा जी मेरे घर के लोग मुझे इतना चाहते हैं, मेरे बिना भोजन नहीं करते हैं, मेरे बिना पानी नहीं पीते हैं, मेरे बिना घर में कोई कार्य नहीं होता है, जो भी होता मेरी आज्ञा से होता है। मेरे भोजन करने के बाद सभी भोजन करते हैं, मेरे पानी पीने के बाद सभी पानी पीते हैं। मैं नहीं घर में रहूंगा तो घर कैसे चलेगा? घर कैसा चलेगा? बाबा ने कहा एक काम कर, घर में कितने सदस्य हैं? बोले घर में बहुत सदस्य हैं, किंतु सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही करते हैं सभी। बाबा समझ गए, कमाओ तो क्या होगा? क्योंकि बेन भलाना भैया सबसे बड़ा। संसार में कोई किसी को नहीं चाहता है, एक रुपए को चाहते हैं। कौन? संसारी, मोही जी, जिसमें उनका स्वार्थ सिद्ध होता है, उसी को तो चाहेंगे। अरे ज्ञानी, जिस पैसे को पशु भी नहीं सूंघता है, हाँ, जिस पैसे को पशु भी नहीं सूंघता है, उस पैसे के कारण मनुष्य पशु बन के काम करता है। प्रिय आत्मन, जानो समझो, देखो तो सही। आचार्य ने स्पष्ट लिखा है, विद्या वही है जो मोक्ष प्रदान करे। अर्थोपार्जनी विद्या विद्या नहीं मानी गई।
विद्या कल्याणकारिणी होनी चाहिए। प्रिय आत्मन, तो देखो उसको सन्यासी ने कहा, बेटे अच्छा 3 दिन मेरे पास अभ्यास कर ले। अभ्यास करने के बाद उसको योगा सिखा दिया, श्वास रोकने का। योगा के बाद कहा तुम घर जाएगा तो सीधे लेट जाना और श्वास को रोक लेना। श्वास रोकने के बाद जब भी ये पहुंचा तो घर वाले सब प्रसन्न थे कि 3 दिन के बाद लौट के आए। ना जाने कहां से लौट के आए हैं, सभी स्वागत के लिए खड़े थे। गए जब ये धड़ाम से गिर पड़े और श्वास रोकी और सब ठंडे पड़ गए। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? सब वैद्य बुलाए गए, हकीम बुलाए गए और आसपास के लोग देखने आ गए। पूरे परिवार के लोग चाह रहे थे, अरे सब रोने धोने लगे। बेटा एक ही तो कमाने वाला था, ये चला गया, ये चला गया, अब क्या होगा? किसी को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, सबको बुला लिया, लेकिन कोई उपचार दिखाई नहीं दिया। उतने में वहां से वही सन्यासी वैद्यकार बन के, वैद्यराज बन के आ गए। कोई दवा ले लो, दवा ले लो, दवा ले लो। आ गए। आने के बाद कहा, बेजी बेजी इधर चलिए हमारे घर, हमारे घर। आ तो रहा हूं, आपका घर बहुत दूर है, देर हो गई। चलो भाई चले। बेजी आए। आने के बाद बेजी, अरे जरा नब्ज दिखाओ। नब्ज देखी, ये तो जाने ही वाला है, अब इसको बचाना असंभव है। वैद्य जी कोई उपाय करो, कोई तो उपाय करो। वैद्य जी बोले, उपाय क्या करूं? अब उपाय मेरे बस की बात नहीं है, अब तो उपाय आप ही के बस की बात है। बोले वैद्य जी हम लोगों के बस की बात है क्या? आप बताओ, जो उपाय होगा हम कर लेंगे। वैद्य जी बोले, अब तो मैं आपको एक पुड़िया देता हूं, एक पुड़िया लीजिए, आप में से जो खा लेगा, आप में से जो खा लेगा वह इनके स्थान पर हो। और अब सब ठंडे, ना श्रीमती जी, ना पुत्र जी, ना पिताजी, ना भाई जी, सब विचार करते हैं इस पुड़िया को खाने के बाद जब मेरा ही जीवन नहीं रहेगा तो इनके बचाने से मुझे क्या लाभ? अरे ये नहीं भी रहेंगे तो बच्चे हैं, बच्चे परिवार चलेगा, सुख समृद्धि होगी, खेत है, जमीन है, मकान है, दुकान है, सब काम हो जाएगा। 13 दिन के बाद सब ठीक हो जाते महाराज। 4 दिन तक तैयार हो गए। हाँ, और कहा बात है भैया, कितने दिन तक कौन रोता है? 4 दिन तक तैयार हो गए, 6 महीना महतारी। भैया 4 दिन तो स्त्री रो लेगी, 4 दिन तक, 3 दिन आ गए, चौथे दिन आराम से ठप्पे से रहेगी। और माँ है तो 6 महीना रो लेगी, उसके बाद वो भी शांत पड़ जाती है। प्रिय आत्मन, वैद्य जी ने कहा कि तुम लोग जल्दी करो, कोई तो दवा खाओ, उसको बचाना है तो। लेकिन कोई भी दवा खाने तैयार नहीं हुआ। सबने कह दिया भैया हम तो अपने अपने प्राण बचाएंगे, जब इनको जाना ही है, सबका आयु कर्म अपना अपना है, कौन किसको बचा सकता है? और वैद्य जी ने कहा एक काम करो, अब तो एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, आखिरी श्वास चल रही है, अभी भी तुम लोग कोई वैसे दवाई खा लो। वैद्य जी साहब नहीं हो सकता है, अब इस दवा को मैं खा लूं क्या? वैद्य जी साहब, अरे इससे महान और क्या होगा? हाँ भाई, अरे इससे महान और क्या होगा? अरे आपका तो सन्यासी, आपके पास तो न लड़का है न बिटिया, न आगे पीछे कोई नहीं है, आप ही खा लो। प्रिय आत्मन, वैद्य साहब ने 1 गिलास पानी मंगाया और वह दवाई डाली और वैद्य जी ने उस दवाई को पिया और वैद्य जी ने जब ही दवाई पी वह जाग गया।
श्वास रोक के बैठा था। बेची ने कहा उठो बेटे, उठ जाओ, देख लिया संसार, तुम कहते थे कि सब मेरे हैं, पता पड़ गया कोई तुम्हारा कोई तुम्हारा कोई तुम्हारा। चलो, जब इस घर में तुम्हारा कोई नहीं है, प्राण जाते समय भी तुम्हें कोई सहारा नहीं दे सकता है, चलो इस घर से। प्रिय आत्मन, वह व्यक्ति निकल जाता वन की ओर। बस कहने का प्रिय है कि मोह ही सबसे बड़ा बंधन है, बांध के और कोई नहीं रखता है। हमारे अंतर में मोह भ्रम पैदा कर देता है, मोह भला भटका देता है। वस्तुतः परम सत्य है, मोह ने इस जीव को अनादि से गंवाया है। और कौन से क्षण, कौन सा कर्म उदय में आकर के हमारे सौभाग्य को छीन ले, माने हमारे भवितव्यता को, तात्पर्य कि हमारे कल्याण मार्ग को रोक दे, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए सुवस्य शीघ्रम की सुख की तैयारी, जब भी अच्छे परिणाम हो तत्काल आगे बढ़ना चाहिए। रुको मत, रुको मत, रुको मत, रुको मत, रुको मत। इसलिए सौरभ तो रोज कहता, माँ तुम चिंता मत कर, आगे बढ़ जा। लेकिन क्या करूं, उसकी तो प्रणति, ओहो क्या करे, पूजा के बुआ उससे छोड़े नहीं जाते। प्रिय आत्मन, बंध की चर्चा कर रहे हैं, तो कर्मों का जो बंध है अनादि काल का है, एक दो दिन में कैसे छूटे, कैसे छूटे। तो भाई सौरभ तू मत कहना, यदि तू कहेगा तो लोग ये कहेंगे कि सौरभ भगाना चाहता है। इसलिए बार बार परीक्षा इसलिए ले जाती, जरा सा मोह तो नहीं है। जब व्यक्ति घर से निकलता है और घर वाले यदि परीक्षा ना ले गए तो आसपास के पड़ोसी लोग कहते हैं भगा दो। इसलिए घर वाले क्या करते हैं, और पकड़ते और पकड़ते और पकड़ते, ताकि तुम्हारे वैराग्य की सही परीक्षा हो सके। क्या हो सके? वैराग्य की सम्यक परीक्षा तो तभी होती है जब पकड़ने वाले पकड़ते हैं और वैरागी। ओहो, सच्चे वैरागी के लिए संसार का कोई दरवाजा। अरे ज्ञानी महाराज, जरा सी हमने बताया ना, उस दिन गलती हो गई ना, उस दिन उससे वो किसी सन्यासी के पास गया था। उसने कहा जब तक बच्चे का मुख नहीं देख लोगे तो तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। तो उसके पहले मेरे पास आ गया होता तो मैं कह देता, भैया अपने जैन दर्शन में किसी के मुख देखने से मोक्ष नहीं मिलता, अपने आत्मा के स्वरूप को देखने से मोक्ष मिलता है। क्या देखने से हो जाता है महाराज? प्रिय आत्मन, अपने शुद्ध चेतना के स्वरूप को निहारो, अपने शुद्ध चेतना के स्वरूप को निहारो। बंध कैसा बंध है, कब तक चलेगा बंध, ये मोह कब टूटेगा? ओहो, कुलभूषण देशभूषण का मोह, जो मोह 7 जन्म का भ्रातृ प्रेम, जरा सा मोह चला गया उस बाला को देखने में, उस कन्या को देखने में मोह चला गया और भाई भाई की तलवारें खनक उठी। किसने तलवारें खनका दी? मात्र मोह ने। मोह की लीला देखिए कि जब मोह पूर्ण नहीं होता है तो कभी देश का रूप लेता है, कभी राग का रूप ले लेता है। उस बाला के राग में जिस बाला को पहली बार निहारा है और 7 जन्म के भाई को भुला बैठे, तो ये आत्मा मोह की लीला। और जब सुना ब्याह रचा लो दोनों भैया, करो ना तेरी, तुम्ही सहोदर उसके ठहरे वह बहना। क्या हुआ? जिन हाथों में तलवारें खनक रही थी, एक पल के बाद उन्हीं हाथ में पिछी कमंडलू कहां से आ गई? मात्र मोह छूटा, मोह टूटा, सब कुछ छूट गया। प्रिय आत्मा मोही तो है,
आदिनाथ स्वामी जैसे तीर्थंकर को मोह 13 लाख वर्ष पूर्व बांधे रहा। भरत जैसे बैरागी चक्रवर्ती को बांधे रहा। मोह एक ऐसा है कि सबके ऊपर राज्य जमाता है। मोह यदि टूट जाए तो आत्मा को अनंत बनने में एक पल नहीं लगता। समझ रहे? तो मोह का बंधन ही सबसे बड़ा बंधन है। ध्यान रखना, हाथी को बांधने की ताकत किसमें है? हाथी को बांधने की ताकत किसमें है? कोई बांध के तो बताए। जंगल के हाथी को, जंगल के हाथी को बांधने की ताकत किसी में नहीं है, लेकिन वह हाथी सामने खड़ी हुई कागज की हथनी के रूप को देख करके, किसके? मात्र कागज की बनी हुई हथनी के रूप को देख करके मोहित हो जाता है और स्वयं बंधन में वो सोचता है कि ये हथनी सच्ची में है। और बांधने वाले क्या करते हैं? ऊपर से घास फूस बिछा देते हैं, गड्ढा खोद देते हैं, नीचे ऊपर से ढक देते हैं और कागज की हथनी खड़ी कर देते हैं। हाथी वहां से आता है दौड़ता दौड़ता कि मैं हथनी के पास जा रहा हूं, लेकिन हथनी का है कि कागज की हथनी ये मोह छलता है, मोह छलता है। मोह आत्मा को अनादि से छलता आया है। मोह इस तरह जैसे उस हाथी के लिए वह हथनी के पास जाता है और गड्ढे में गिर जाता है। समझ गए? गड्ढे में गिर जाता है और गड्ढे में गिरते ही उसका क्या हो जाता है? प्राण और बंधन में बन जाता है, फिर नहीं निकल पाता है। इसी तरह एक जीव है मोह। माँ की गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए, हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी। मक्खी जब कप में गिर जाती है, मक्खी कप में पड़ जाए या गुड़ में पड़ जाए तो क्या करती है? पहले सोचते मुझे मधुर रस खाने को मिलेगा, लेकिन जब उसमें पंख फंस जाते हैं बाद में फिर वह निकल नहीं पाती है। प्रिय आत्मन, ये ग्रह बंधन एक बार व्यक्ति पड़ जाता है फिर नहीं निकल पाता है, अब परिणामहीन हो चुका है। ओहो, कैसी पराधीनता है। यदि बीच में छोड़ता है तो लोक निंदा का कारण बनता है, लोक निंदा का कारण बनता है। और यदि इसलिए सबसे महत्वपूर्ण दशा है गौमार ब्रह्मचारिणी नमा, क्या? जिन्होंने बिना भोगे ही इसको त्याग कर दिया है, ऐसे विश्व के महान आदर्श पुरुष माने गए हैं। कुमार अवस्था में ब्रह्मचारी को धारण करने वाले, जिन्होंने कीचड़ में पैर ही नहीं डाला है, वे सबसे महान माने गए हैं। प्रिय आत्मन, इस आत्मा को वैराग्य के संस्कार देने वाला इस दुनिया में कोई एकाध मिलता है, लेकिन राग के संस्कार देने वाला कदम कदम पर अनंत मिल जाते हैं। सदराह दिखाने वाला कोई एक मिलता है और कुमार्ग दिखाने वाले अनंत मिल जाते हैं। जो जीव जैसा होता है उसकी परिणति वैसी होती है और दूसरे जीवों को वह जीव वैसी ही परिणति सिखाता है। ध्यान देना आशीष भैया, यदि विवाह की चर्चा हो तो ये 2 लड्डू के भूखे जीव दूसरे को बंधन में फंसा देंगे। 2 लड्डू के भूखे जीव, क्यों? तेरा कुछ भी हो, चाहे तुझे काली मिले चाहे कलोटी मिले, मुझे तो 2 लड्डू मिल रहा है। ध्यान में आया? तेरे लिए चाहे कैसा भी हो, तू कैसा रहे, तू कैसी रहे, लेकिन मेरे लिए तो आज मिठाई खाने मिलेगी। इसलिए कभी दूसरे से सलाह लेने मत जाना। ये आत्मन, ये संसार की रीति नीति को समझो। आपाद कंठ, वह श्रृंखला एक पैरों से गले तक बंधी है, एक ही बार बंधी है, एक भाव में छुटा लोगे, लेकिन भाव से बंधी सांकलों को कब छुटाओगे? वह कौन सा सम्यक दर्शन? बिना सम्यक के सांकले नहीं टूटेंगे, बिना श्रद्धा के सांकले नहीं टूटेंगे।
बिना ज्ञान और वैराग्य के मोह की सांकलें टूटने वाली नहीं है। ओहो, महावीर तो अपनी माँ के इकलौते थे। पारसनाथ अपने पिता की इकलौती संतान थे। उनके घर में ना कोई भाई था ना बहन था। बोलो, बता दो भैया, महावीर जी, महावीर स्वामी की बहन का नाम बता दो, महावीर स्वामी के भाई का नाम बता दो, दोनों महावीर एक साथ बता दो। बोलो, महावीर प्रसाद जी बड़जात्या, महावीर प्रसाद जी जैन, बता दो महावीर स्वामी के भाई का क्या नाम था? लो, इतने बड़े तीर्थंकर, इतने बड़े क्षत्रिय पुरुष का कोई राज्य संभालने वाला कुल दीपक दूसरा नहीं था। इतने बड़े राज्य की चिंता उन्होंने नहीं की। ओहो, पिता का क्या होगा, माँ का क्या होगा? ओहो, वे समझ गए पहले मुझे अपने बंधनों से छूटना होगा। जब तक मैं अपने बंधनों को नहीं तोड़ूंगा तब तक मेरी आजादी अधूरी है। ना? और उन्होंने, महावीर स्वामी ने अपने बंधनों को तोड़ा, बाद में सबको मार्ग दिखाया। प्रिय आत्मन, अपने बंधनों को तोड़ना ही सबसे बड़ी आजादी है। हम स्वयं बंधन में जकड़े रह करके दूसरे को आजादी और स्वतंत्रता का मार्ग नहीं दे सकते हैं। सुख देने से नहीं दिया जाता, दुख देने से नहीं दिया जाता। सुख यदि देने से दिया जाता तो सच में ऐसी कई बार बातें आती हैं कि देने वाला चाहता है कि सब कुछ दे दूं, वो चाहता है मेरा भाई है मैं रत्न दे दूं, लेकिन भाग्य में नहीं तो रत्न भी अंगारे। हे ज्ञानी, तू दाता बनना चाहता है, उसके भाग्य में नहीं होगा तो दे कहां से देगा? दे कहां से देगा? उसके भाग्य में होगा तभी तू दे पाएगा, नहीं होगा तो। और भाग्य में होगा तो तू नहीं देगा है? अरे ज्ञानी, इस चौके में ना सही तो उसमें मिलता है, दाल रोटी खाना हर चौके पे मिलता है। अरे ज्ञानियों, सच बात है, यदि भाग्य में है तो किसी ना किसी चौके में मिलेगा, और भाग्य में नहीं है। अरे बात सच कहूं तो हंसते हो, और ज्यादा सच कह देंगे तो रोने लगोगे। तो ये आत्मा, सुनो, तो मोह का बंधन, हम सोचते हैं मैं इसको सुखी कर दूं, मैं इसको सुखी कर दूं, लेकिन तुम्हारे सुखी करने से कोई सुखी नहीं होगा। यदि ऐसी मान्यता में भी जी रहे हो तो अजेंद्र संकाय तो तुम कर्तावादी हो। एक कर्तृत्व बुद्धि जब तक बनी है तब तक अज्ञान है और मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व और अज्ञान को तोड़ करके हमें आगे बढ़ना होगा। बताओ, वह सुकुमार, वह सुकोसर कौन था? साड़ी पकड़ पकड़ के रास्ता बना लिया। मेरे पिता नहीं है, माँ रोक रही है कि बेटा तेरे पिता जंगल चले गए हैं, अब मुझे तेरा ही सहारा है? पिता तेरे वन को चले गए हैं, इस माँ के लिए कौन सहारा है? इस पूरे राज्य को संभालने वाला कौन है बेटा? तू ही तो है, तेरे सिवा और कौन है? लेकिन उसने अपना रास्ता अपनाया और 7 मंजिल से कैसा उतरा होगा क्षत्रिय राजकुमार, जिसने कभी धरती पर पांव नहीं रखा है? धरती पर पांव नहीं रखा, वह बेचारा धन्य है। जब भीतर में बैराग लाता है तो बैराग अपना रास्ता, नदी और बैराग अपने दोनों रास्ते बना लेते हैं। नदी और बैरागी ये अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं। प्रिय आत्मन, ये बने बनाए रास्तों पर नहीं चलते, ये अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं। चलेंगे सुखी मार, देखो मुनि बन के चलेंगे सुखी मार, देखो मुनि बन के पैरों से लघुधार, वहे छन छन के पैरों से
खून की धार बह रही है छन छन करके और बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? भीतर में जान गए, अब याद नहीं आ रही कि माँ का घर कितना अच्छा था। ओहो, उस घर में मुझे कमल के पत्रों पर चावल मिला करते थे और इस घर में कुछ नहीं है। उस घर में कोमल क्या बची थी? मखमली पर कालीनी पर मखमली कपड़े पर पैर रखने मिलता था और यहाँ पर कांटों पर चलना हो रहा है। प्रिय आत्मन, मोही जीव पूर्व की दशा को याद करता है, बैरागी जीव आगे की अनंत को देखता है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज विहार कर रहे थे। आगे जाकर के कुछ जी ने कहा, महाराज संग बहुत पीछे रह गया है। बोले, अनंत भगवान आगे निकल गए हैं, मैं उनको देखूं कि इनको देखूं? मोही जीव पीछे वाले को देखता है और निर्मोही जीव अपने लक्ष्य को देखता है। देखो, यदि तुझे माँ की याद आ रही है वीतराग बनने के बाद, हे विमोह सागर, यदि तू परिवार वालों की याद कर रहा है, इसका तात्पर्य भी तूने बैराग का धारण नहीं किया है, मात्र तू राग रंग में दूसरे को छल रहा है। भीतर में बैराग है तो जिनवाड़ी माँ को याद कर, और बैराग नहीं है तो घर की माँ को याद करेगा। जब भीतर में बैराग आएगा तो परम पिता अनंत देव को याद करेगा, और जब भीतर में बैराग कम हो जाएगा तो पिता को याद करेगा। सच्चा पिता कौन है? मेरा आत्मा। सच्ची माता कौन है? ओ, ऐसी माताएं तो तूने अनंत बनाई है। यदि उन माताओं का दूध भी इकट्ठा किया जाए तो लवण समुद्र जैसे समुद्र भर जाएंगे। तू कहता, माँ ऐसे पिता अनंतों पाए हैं। आज व्यक्ति कहता ये मेरे पिता है, सब धोखा है, सब धोखा है, सब धोखा है, कुछ भी नहीं है। ना तुझे पता था ये मेरे पिता होंगे, ना पिता को पता था ये मेरा बेटा होगा। प्रिय आत्मन, पिता तो अपने भोग लीला में लवलीन था, पिता तो अपनी भोग लीला में लवलीन था, माँ अपनी भोग लीला में लवलीन थी। उसे पता ही नहीं था कि तू आके जन्मेगा, वो तो तेरा पुण्य था और माता पिता को अपने किए गए अपराध का प्रायश्चित करना था, इसलिए तेरी सेवा उन्होंने आज तक की है। ये आत्मन, सत्य को सुनना बहुत कड़वा होता है। आशीष, ध्यान देना, तू यदि आने वाली संतान की सेवा करेगा तो ये मत सोच लेना कि मैं इसके लिए कोई धर्म कर रहा हूं। नहीं, अपने किए हुए पापों का, अपराध का फल चुकाना है। संतान की सेवा भी कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई दायित्व तो कर्तव्य नहीं कर रहा तू। अब तो उतना अपराध की सजा मिली है तो कर, हो कर 20 साल तक सेवा, नहा हो कर सेवा। मैं नहलाती हूँ, धोती हूँ, स्कूल ले जाती हूँ, पढ़ाती हूँ, लिखाती हूँ, कुछ नहीं है कि ये पापों का, अपराध का फल है सो भोगो। यदि तूने पाप ना किया होता तो तेरे हाथ में बेटी की पुंथरिया धोने को ना होती, तेरे हाथ में माँ जिनवाड़ी होती, सुबह से झाड़ू उठाने ना होता, पीछे कमंडल होता। प्रिय आत्मन, सत्य को स्वीकारो। कब तक बंधनों में जकड़े रहोगे? कब तक मोह की लीला में जकड़े रहोगे? ये मोह तुझे रुलाता रहता है। सत्य तो ये है, मेरा आत्मा इन पर्यायों के पार है। मैं कब तक इन पर्यायों को देखता रहूंगा? इन पर्यायों को पार क्या है? पर्यायों के पार देख ले मानो तुम भगवान है। पर्यायों के पार जाओ। ना कोई पिता है, ना कोई पुत्र है, ना कोई पत्नी है, सब मात्र एक आत्मा है और प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र स्वतंत्र है। कण कण
स्वतंत्र है। कण कण पिता की आत्मा पुत्र की आत्मा कभी तो एक नहीं हो सकती। कितने भी लाइफ पार्टनर बने रहना, कितने भी जीवन साथी बना रहना, लेकिन तो एक ना हुए हैं, ना है, ना होंगे। राम चले वन को तो हम भी चले जाएंगे। हे प्रभु कितना भी कह लेना, लेकिन जब राम मोक्ष को जाएंगे तो सीता स्वर्ग में रह जाती है। कहाँ रह जाती है? स्वर्ग में रह जाती है। प्रिय आत्मन कहां तक साथ दोगे? प्रिय आत्मन समझो, बंध हमने बांधा है, बंध हमें काटना होगा। 8 कर्मों के बंध को काटने का उपाय ज्ञान और वैराग्य के सिवा और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। बाहर की रस्सियां हम काट लेते हैं, लेकिन भीतर के बंध को कैसे काटें? एक बार उस बंध को काटो। ये सांकलें, लोहे की सांकलें तो कोई भी तोड़ देता है। दारा पहलवान होता तो एक बार में तोड़ देता है? वो तोड़ देता। ओहो, एक 2 मिनट का संस्मरण सुनना। एक राजा के राज्य में दूसरे राजा ने लोहे की सांकलें भेजी और कहा, यदि आपके राज्य का पहलवान इन सांकलों को तोड़ देगा तो मैं तुम्हारे लिए अपना राज्य समर्पित कर दूंगा, और यदि नहीं तोड़ पाएगा तो तुम्हारा राज्य मैं ले लूंगा। राजा चिंतित हो गया, हमारे राज्य में ऐसा कौन सा पहलवान है? पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि जो पहलवान इन सांकलों को तोड़ देगा उसके लिए आधा राज्य प्रदान किया दिया जाए। आधा राज्य या पूरा जा स्वाद बचा मिल भी जाएगा तो 1.5 हो जाएगा। चलो अच्छी बात। तो क्या हुआ? घोषणा कराई। घोषणा जेल में पड़े हुए उस पहलवान तक पहुंच गई। उसने कहा, राजा साहब को समाचार दिया जाए कि आपके जेल में बंदी गृह में पड़ा हुआ एक पहलवान उस घोषणा को स्वीकार करता है। राजा को आश्चर्य हुआ, इतनी मोटी सांकलें तो मेरे बंदी गृह में है ही नहीं, इससे मोटी सांकलें तो मेरे बंदी गृह में भी है। फिर से, इससे जो सांकलें हैं बंदी गृह में वो पड़ा हुआ है, जब ये सांकलों को तोड़ सकता है उसने बंदी गृह की सांकलें क्यों नहीं तोड़ी? वे तो इससे पतली ही है। वो आया, कहा तोड़िए सांकलें। उसको कस दिया गया जोर से और अपनी पूरी ताकत लगाई, लोहे की सांकलें टूट गई। सांकलें टूट गई तो राजा को विस्मय हुआ। राजा ने पूछा, जब तुम इतनी मोटी मोटी लोहे की सांकलें तोड़ सकते हो तो बताओ पहलवान, तुमने जेल की सांकलें क्यों नहीं तोड़ी और क्यों नहीं भागी? उसने कहा, महाराज मैं लोहे की सांकलों से नहीं बंधा हूं, मैं लोहे की सांकलों से नहीं बंधा हूं, मैं परिवार की सांकलों से बंधा हूं, मैं मोह की सांकलों से बंधा हूं। काश मेरा परिवार ना होता तो मैं लोहे की सांकलों को कभी नहीं तोड़ के भाग जाता। तात्पर्य व्यक्ति सबसे बड़ा बंधा कौन से है? मोह की सांकलों से। किससे बंधा है? मोह की सांकलों से। ज्ञानी जितनी यहाँ पर है ना, अधिकांशता सबसे पूछ लेना, जब तक शादी नहीं हुई थी गाड़ी 80 पर चलती थी, 90 पर चलती थी, है? और शादी होने के बाद गाड़ी 60 और 50 को छूने लगी। क्यों? अब स्पीड सबसे बड़ा ब्रेकर होने लग गया। अब घर पर बच्चों को भी जाना है, उनको भी देखना है, परिवार को भी देखना है। पहले कोई चिंता नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। पहले स्वतंत्र थे, माँ तेरी चिंता कर ले तो कर ले, लेकिन तुझे माँ की चिंता नहीं रहती थी। प्रिय आत्माएं, आज स्थिति है, मोह जो होता है, मोह अपने आप गति को रोक देता है। जब यहाँ की गति तेरी गाड़ी की गति को मोह ने रोक दिया तो हे जीव, मोक्ष की गति को भी मोह
रोक लेता है। तो देखो हम चलते हैं भक्तामृत स्तोत्र की धारा की ओर। एक ही प्रयास होगा, ज्ञान वैराग्य बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मोह टूटेगा, मोह की सांकलें टूटेंगी। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टि तांगा। आपाद बोलो ना, आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टि तांगा। गाढ़म बृहन निगड कोटि निघ्रष्ट जंघा। तन्नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरंता सद्यः स्वयं विगत पंथ भया भवन्ति। आपादि कंठे मुरु श्रृंखल वेष्टि तांगा। आम जो शब्द है यह मर्यादा के अर्थ में आता है। आसमुद्रात समुद्र पर्यंत, आसमुद्र आ ईशानात ईशान स्वर्ग पर्यंत। आपाद पैरों पर्यंत। कंठमुरु कंठ में सांकलें डाली गई और वे कंठ से डाली गई सांकलें पैरों तक पड़ी हुई हैं। माने ऊपर से नीचे पूरा व्यक्ति सांकलों से कसा हुआ है। और श्रृंखल वेष्टित अंगा, लोहे की सांकलों से जिसका शरीर वेष्टित है। आया ध्यान में? इसी तरह कर्म की सांकलों से वेष्टित हैं हम। गाढ़म प्रियन, वे कैसी हैं? गंभीर रूप है, गढ़ रही हैं, वृद्ध बड़ी बड़ी है। निकट बेड़ियां सांकलें, उसमें हथकड़ी, कोटि करोड़ों घिसा हुआ क्या है? जब सांकलें पड़ी हुई है, व्यक्ति चलता है तो पूरा शरीर लोहे से घिस जाता है, छिन जाता है। भाई कभी आप दरदरे कपड़े को सहन नहीं कर पाते, पर वो लोहे की सांकलें जब शरीर में पड़ी और व्यक्ति को चलना पड़े, कार्य करना पड़े, कोई भी उठाना खाना पीना सांकलों के साथ ही करना पड़े, वह क्या है? जांघें छिल गई हैं। आप फिर भी ऐसा व्यक्ति क्या करे? तत् नाम मंत्र, आपके नाम मंत्र का अनिसम निरंतर निरंतर दिन रात स्मरण करते हुए मनुजा, एक मनुष्य नहीं, दो नहीं, बहुत से आपके नाम मंत्र का ही स्मरण कर ले। वीतरागाय नमः, वीतरागाय नमः, वीतरागाय नमः। वीतराग देव का स्मरण करता रहे तो वह सद्या शीघ्र ही स्वयं अपने आप विगत बंद भया, बंद से रहित होकर के, भया विगत, भय से रहित होकर के क्या हो जाता है? बंद रहे, निर्भय भवंती, निर्भय हो जाते हैं। जो मनुष्य आपके मंत्र का स्मरण करते हैं वे मनुष्य भय रहे, निर्भय, बंद रहे, निर्बंध और निर्भय हो जाते हैं। प्रिय आत्मा, निर्बंध होने के लिए प्रभु का नाम बहुत बड़ा सहाय है। प्रभु के गुणों को पहचानो और उनके नाम का स्मरण करो। नमो सिद्धार्थ महामंत्र में बहुत शक्ति है, यह अनेकों बंधों से बचा लेता है। तो लोहे की सांकलों से मुक्त होने के लिए तो आप भक्तांबर का सहारा ले।
लेकिन कर्मों की श्रृंखलाओं से मुक्त होने के लिए आप ज्ञान वैराग का सहारा लें। आपके भीतर का ज्ञान और वैराग ही मूल कर्म की सांकलों को तोड़ पाएगा, और मूल कर्मों की सांकलों को तोड़ना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। जो काम आज तक नहीं किया, अभी तक नहीं किया, कभी नहीं किया, ऐसा महान कार्य करना ही हमारे मानव जीवन का ध्येय है। सिद्धत्व की ओर जाना ही सबसे बड़ी सफलता है। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ है ज्ञान वैराग की संपत्ति। ज्ञान वैराग ही मानव जीवन की सर्वोत्तम संपत्ति है, और ऐसी संपत्ति पाना ही हमारे जीवन का ध्येय है। उस ध्येय की ओर हम निरंतर आगे बढ़े। आज का मंगलकारी प्रवचन सुना, आप सभी के जीवन में से मोह कुछ कम हो, और ऐसे कम हो ताकि हम मोक्ष की ओर जल्दी जाएंगे। जिसका जितने जल्दी मोह कम होगा वह उतने जल्दी मोक्ष की ओर बढ़ेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।